टेंगरहा गांव में आयोजित इस जूट 2025 के कार्यक्रम में की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालनकर्ता और यहाँ उपस्थित विभिन्न क्षेत्र के विद्वत जन सबों को मेरा संजय परमार की ओर से हार्दिक प्रणाम है, नमन है और स्वागत है। मुझे अमित आनंद जी डॉक्टर साहब के द्वारा एक मैसेज आया था जिसमें कि श्याम प्रिया सामाजिक समरसता के द्वारा जो ये कार्यक्रम रखा गया उसकी जानकारी दी गई थी। मुझे अच्छा लगा कि टेंगरहा जैसे जो कि शहर से जिला मुख्यालय से काफी दूर का गांव है और इस गांव में श्यामल बाबू के सौजन्य से इस तरह का आयोजन रखा गया है सामाजिक समरसता के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगा कि इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से इस जिले के, इस इलाके के विभिन्न क्षेत्र के विद्वत जन पहुंचेंगे। मुझे उन्हें सुनने का मौका मिलेगा, उनसे कुछ जानने और सीखने का मौका मिलेगा। इसी जिज्ञासा के कारण मैं यहाँ पहुंचा हूं और इस समरसता केंद्र के द्वारा जो मुझे कुछ बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। समरसता की मैं जब से आया हूं कई विद्वत जनों को सुना, समरसता की विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने जानकारी दी। प्रणब बाबू को मैंने सुना, उन्होंने तकनीकी के बारे में बताया। मानव बाबू ने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की व्याख्या की। मेरा मानना है कि ये अच्छी बातें हैं, लेकिन हमारे समरसता जो है, जब तक हम अपनी लोक संस्कृति, लोक परंपरा को अक्षुण्ण बना के नहीं रखेंगे तब तक हमारे अंदर समरसता की बातें नहीं होगी। हमारा खासकर कोसी क्षेत्र और मिथिलांचल क्षेत्र लोक संस्कृति, लोक गायक, लोक साहित्य के क्षेत्र में काफी अग्रणी रहा है, लेकिन दुख होता है कि हम धीरे धीरे अपनी लोक परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं और नई संस्कृति की ओर, मैं यूं कहूं कि पाश्चात्य संस्कृति की ओर हम उसको बढ़ावा देने लगे हैं और उसी में हम अपने आप को बड़ा गौरव महसूस करते हैं। हमारी लोक संस्कृति जो है वो काफी खासकर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और मेरा मानना है कि उसको छोड़ने के पीछे मूल कारण हम लोग हैं। हम लोग यानी जो हम लोग ज्यादा कुछ समाज में पढ़ लिख लिए हैं वो भी उसके बहुत जिम्मेदार व्यक्ति में से माने जाते हैं। एक साधारण सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि आजकल कितने घर में अपने बच्चों के साथ मैथिली में, यानी हमारी जो मातृभाषा है उसमें हम लोग बात करते हैं। मुझे लगता है कि जो भी परिवार संपन्न हो चुके हैं, जो भी परिवार ज्यादा शिक्षित हो गए हैं, शायद उनके छोटे छोटे बच्चे हमारी मैथिली भाषा या जो हमारी जो भाषा मैथिली वो नहीं जानते हैं। ये तो हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हम अपने बच्चे को अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, भाषा कोई खराब नहीं है, जितनी भाषा की जानकारी हो वो होनी ही चाहिए, लेकिन हमारी जो मातृभाषा है, हमारा जो घर की भाषा है, उसे हम अपने बच्चे को जरूर बताएं और उसके साथ कम से कम घर में तो उस तरह की बातें हो। आज हम देख रहे हैं, जब हम लोग मैं बहुत छोटा था, देखता था गांव में हम लोग श्यामा चकेवा का खेल खेलते थे, उसमें जो सामाजिक समरसताएं होती थी आज धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। आज हम उसको डिजिटाइज कर दिए हैं, मोबाइल पे देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि जो खासकर संपन्न परिवार के लोग हैं उनके घर में उनकी बहनें, भाई और बहन का जो ये पर्व है श्यामा चकेवा, वो शायद बहुत इने गुने घर में ही बहनें लोग श्यामा चकेवा का मूर्ति बनाती हैं और भाई लोग उसके साथ खेलते हैं। ये हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। इसके साथ हम देखते हैं कि झिंझिया है, हमारी लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। सचिंदर बाबू इसके बहुत बड़े विद्वान हैं, जानकार हैं, वो ज्यादा बताएंगे। हो तो मैं तो इन लोगों को सुनने आया था। झिंझिया जो है, जट जटिन जो है,
वो सिर्फ अब मंच पे ही देखने को मिलता है और कई किसी समारोह में, सेमिनार में या किसी चर्चा परिचर्चा में ही सुनने को मिलता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जब किसी के घर में लड़की की शादी होती थी और बारात निकल के जाते थे, बारात तो जाते थे वहाँ लड़की वाले के यहाँ, लेकिन लड़के वाले के घर की जो महिलाएं थी रात में वो खेलती थी, क्या बोलते हैं उसको, वो जट जटिन करके टाइप का वो कुछ खेलती थी। अब वो धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गया है। नहीं समझ के नहीं था, जट जटिन था और हाँ जट जटिन था और इस तरह का खेलती थी। आज वो संस्कृति क्या हो गया है, हमारी बहनें डिस्को डांस करके रोड पे डांस करती है। मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन हम अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहा हूँ। कैसे होगा हमारा, हम कैसे एक समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। समृद्ध समाज के निर्माण के लिए हमारी पौराणिक जो परंपराएं हैं उसको हम जरूर बना के अक्षुण्ण बना के रखें और नई संस्कृति जो आ रही है, नया विकास के दौर में जो हम आ रहे हैं उसको भी बना, दोनों के बीच समतुल्यता होनी चाहिए, सब दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। हम अपनी पुरानी संस्कृति को अगर भूलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने समाज को बहुत पीछे छोड़ देंगे। भले हम हवाई यात्रा करने लगे, भले ही अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, जापान जैसे बड़े शहरों, बड़े देश में हम रहने लगे, हम अपने आप को बड़े स्टेटस वाले लोग बोलने लगे, लेकिन हमारे पीछे का जनरेशन या हमारे पीछे का जनरेशन मतलब हमारे समाज में और जो लोग हैं वो हमसे कट जाएंगे। और जब हमसे कट जाएंगे तो हम कैसे समृद्ध समाज की बात कर सकते हैं। मंच पे सिर्फ बोल देने से नहीं होता है। इसी तरह हमारी जितनी भी पौराणिक परंपराएं हैं उन लोग उसे जो अब विलुप्त होने के कगार पे है उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए मेरा मानना है कि हमारा लोक साहित्य मजबूत नहीं है। हम देखते हैं कि अभी भी हम इस इलाके में खासकर कोसी के क्षेत्र में भगत बहुत पॉपुलर है और कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम लोग भगत करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है भगत का कोई लोक साहित्य लिखित रूप में शायद नहीं है। ये काफी गंभीर बात है। और जब हम इतने समृद्धता की ओर बढ़ रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि यहाँ इतने विद्वत जन हैं, खासकर सचिंदर बाबू को मैं बहुत जानता हूँ, इनकी काफी पकड़ है, आलोक बाबू की काफी पकड़ है इस क्षेत्र में। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने नेतृत्व में जो हमारी लोक परंपराएं हैं, हमारी जो लोक संस्कृति है उसे लोक साहित्य में तब्दील करें और एक ऐसा साहित्य का निर्माण करें जो कि आने वाली पीढ़ी, जो शायद मुझे लगता है कि 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद बहुत सारे हमारी संस्कृति ऐसी हैं, उनके दादा दादी, चूंकि उस टाइम में हम लोग दादा बन चुके होंगे तो मैं भी उन्हें बताने के लायक नहीं रहूंगा। इसके लिए साहित्य का होना बहुत जरूरी है और साहित्य का होने के लिए विद्वत जनों की सहभागिता जरूरी है। और मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी विद्वत जन बैठे हैं अधिकांश मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। भले वो आज बड़े शहर में रहते हैं, बड़े कहीं बाहर महानगरों में रहते हों, लेकिन उनका मूल जो है, उनका जड़ जो है निश्चित रूप से ग्रामीण इलाके में ही है। टेंगराहा गांव जो है मधेपुरा जिले से काफी दूर है। अब तो देखें कि रोड बहुत बन गया है। टेंगराहा नाम गांव जो है काफी प्रसिद्ध रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं वो प्रसिद्धि जो है अब दूसरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो और उस प्रसिद्धि को से हम लोग लाभ उठाएं। और मैं चाहूंगा कि हमारी संस्कृति को साहित्य का रूप दिया जाए। और इस आज जो श्यामल बाबू के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है। इसका आगाज इस भूमि पे जो हुआ है तो मुझे लगता है कि सर के नेतृत्व में हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। आपने जिस मिशन को शुरू किया है सर, इसे आप चलाएं, बढ़ाएं और एक समृद्ध समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी दें। हम सबों को भागीदारी देनी होगी हर क्षेत्र में। मैं तो सिर्फ एक क्षेत्र की बात कही है, आप तमाम लोग जानते होंगे अभी हाल के क्षेत्र में खासकर मधेपुरा जिले और कोसी की बात मैं करता हूं।
कला और संस्कृति के क्षेत्र में काफी विकास किया है, लेकिन वो हम अपनी पुरानी परंपरा को छोड़ते हुए आधुनिकता की ओर हम विकास कर रहे हैं। लेकिन एक सुखद पहलू ये भी है कि मधेपुरा में कई ऐसे सारे संगठन बने हैं जो सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए, हमारी लोक संस्कृति, लोक परंपरा को आगे बढ़ाने का भी काम करती है। उसमें एक संस्था है प्रांगण रंगमंच। प्रांगण रंगमंच खासकर सुदूर ग्रामीण इलाके में जो प्रतिभावान कलाकार हैं, जिनकी बातों को, जिनकी प्रतिभा को का उजागर नहीं हो पाता है, उसको हम लोग मंच देते हैं। इसके अलावे सृजन दर्पण भी है जो कि सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का काम करता है। सिंहेश्वर में श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन है जो अलग तरह की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे ही बहुत सारे संगठन हैं। मेरा विचार होगा इस समरसता के सत्संग के आयोजक मंडल से कि आप अगर सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो हमारे क्षेत्र में पहले छोटे स्तर से ही मैं शुरू क्यों न करूं। हमारे मधेपुरा में भी जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएं हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाइए, उनके विचारों को सुनिए और अपना भी विचार दीजिए। अगर उसमें कुछ करने की बात हो, जरूरत हो और सहयोग की जरूरत हो तो प्रांगण रंगमंच के अध्यक्ष होने के नाते मैं अपना पूरा समर्थन आपको देता हूं, हमेशा रहेगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर आप तमाम लोगों का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और इस ऐतिहासिक टंगराहा गांव में मुझे आज पहली बार बोलने का मौका मिला है, यह मेरे लिए अविस्मरणीय क्षण होगा। नमस्कार। और इस समरसता जूट के सफलता की कामना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।